मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत ही दुख पहुंचाया है, अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें पीड़ा देने वाले अब पछताएंगे। हाँ, अब वो स्वयं रोएंगे। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्होंने अपने बुरे कर्मों की अति कर दी है। अब मैं और नहीं देख सकती कि कोई मेरे भक्त को इतना ज्यादा कष्ट और दुख दे। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनो। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। मैं उन्हें इस प्रकार का दंड देने वाली हूँ जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा, और दोबारा वो किसी भी विनम्र और पवित्र आत्माएं को दुख पहुंचाने का सोचेंगे भी नहीं। उन्हें शायद ये झांक नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे सादे बच्चे को कितना सताया है। मैं उनको इतनी शीघ्र माफ नहीं करूंगी। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगने ही होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देती हूँ, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह के पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करती। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम और परेशान मत हो, और ना ही इतना रोने की आवश्यकता है तुम्हें। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगी। मुझे पता है कि वो लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उनके हर काम को विफल करूंगी और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की आंच को नहीं आने दूंगी। तुम मुझ पर विश्वास रखो। मुझे पता है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदैव मेरी भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा नाम लेते रहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगी। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को मैं इस स्तर से व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम्हें इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं उन्हें मैं भली भांति जानती हूँ, और इसीलिए आज मैं तुम्हें संदेश दे रही हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत हो गया और तुम्हारे शत्रुओं को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी शरण में हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, तुम मेरी सुरक्षा में हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूँ। मुझे पता है कभी कभी तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। तुम्हें लगता है कि पता नहीं मेरी माता मेरी बात सुन रही है या नहीं, क्यों मेरे कष्टों का अंत नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। बस उचित समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। केवल तुम प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान कर कर मेरी आराधना करो, मेरा ध्यान करो, मेरे मंत्रों का उच्चारण करो और अपने मन की बात मुझसे कहो। मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ कहना है। तुम्हारे अंदर बहुत सारे विचार उथल पुथल कर रहे हैं जिन्हें तुम किसी से कह नहीं पा रहे हो, और ये तुम्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम मुझसे सब कुछ कह सकते हो। मेरे समक्ष जब तुम खड़े होते हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है। ये ऊर्जा तुम्हारे मन को शांत करने में तुम्हारी सहायता करेगी। बस तुम्हें मेरे समीप खड़े होकर मेरे मंत्र का उच्चारण करना है। मेरे मंत्र का तुम्हें 11 बार उच्चारण करना है, और ऐसा तुम्हें प्रतिदिन करना है। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा मनोबल कैसे बढ़ने लगा है। तुम्हारा खुद से जो विश्वास उठ रहा है उसे तुम वापस ग्रहण कर लोगे। तुम्हारे सामने सारे रास्ते खुले लगेंगे। तुम्हें समझ में आने लगेगा कि अब मुझे जीवन में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे अपने शत्रुओं के हर कार्य को विफल करना है। मैं जानती हूँ तुम इस समय बहुत ही परेशान हो। तुम्हारा मन भी किसी चीज में नहीं लग रहा है। तुम्हें अपने चारों तरफ कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तुम नकारात्मकता की ओर बढ़ते जा रहे हो, और ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तुम्हें संसार में सब कुछ भ्रम लग रहा है। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम सोच रहे हो कि संसार में मैं व्यर्थ हूँ, कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत ही समझ रहे हैं। कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा। मुझे पता है मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है, लेकिन तुम्हें इस समय से डरना नहीं है। यह समय तुम्हारे जीवन में इसलिए आता है ताकि तुम अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानो। हाँ मेरे बच्चे, तुम हर लड़ाई से लड़ सकते हो, हर परेशानी से बाहर निकल सकते हो। बस तुम्हें मेरा नाम लेना है, फिर तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत करने का प्रयत्न तो करेगा, पर उसका हर प्रयत्न, हर कोशिश विफल ही होगी, क्योंकि जब तक तुम मेरे शरण में हो, मेरा आशीर्वाद तुम तक हमेशा ही रहेगा।
मेरे बच्चे, बस तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ छल नहीं करना है। नहीं तो तुम इस दुख और पीड़ा से कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख परेशानी है वो सिर्फ तुम्हारे शत्रुओं का दिया हुआ नहीं है, अपितु कुछ तुम्हारे स्वयं के कर्मों का फल है। किंतु यदि तुम्हें अब से सब कुछ अच्छा कर रहे हो, अच्छा व्यवहार कर रहे हो, दूसरों की सहायता कर रहे हो, तो शीघ्र तुम्हारे गलत कार्यों का फल समाप्त हो जाएगा। हाँ, जो कुछ भी तुमसे अनजाने में गलतियां हुई हैं वो मैं शीघ्र ही माफ कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारे इतनी भक्ति और श्रद्धा को देखकर, तुम्हारे इतने विनम्र हृदय को देखकर मैं कैसे तुम्हें और दुख दे सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और कष्ट नहीं दे सकती हूँ। मैंने देखा है कि तुम मेरे शरण में आ चुके हो, तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया है और तुम केवल मेरा नाम लेते हो। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम निस्वार्थ है और यही भाव मुझे अत्यधिक प्रसन्न करता है, और इसी कारण मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है और मैं सदैव तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करती हूँ। मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर इंसान तुम्हारी तरह नहीं है जो सदैव दूसरों का भला सोचे। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कारण ही दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। ये सब केवल जलन की भावना के कारण करता है। तुम्हारा कुछ भी अच्छा होता वो नहीं देखना चाहता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। बुरे लोगों का पतन निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, बस तुम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि किसी के धन का पतन होता है तो किसी की मन की शांति का पतन होता है, किसी के संबंधों का पतन होता है तो किसी के धर्म का पतन होता है। क्या तुम्हें पता नहीं? खुश दिखने और खुश होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो सिर्फ बाहर से खुश दिखने का दिखावा कर रहा है। उसके पास धन तो अत्यधिक है, किंतु मन की शांति नहीं है। तुम सीधे हो, सरल हो, इसीलिए तुम्हारे पास भले ही धन ना हो, किंतु मानसिक शांति अत्यधिक है। और जीवन में यदि आपके मन में शांति है तो ये सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हारे संबंध भी सबसे अच्छे हैं। तुम्हें सब प्रेम करते हैं, तुम्हें सब पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे बच्चे कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में आते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अब परेशानी को भूल जाओ, चिंता को त्याग दो। तुम्हारा कोई भी शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। बस मेरे दिए हुए आशीर्वाद को ग्रहण करो और अपने मन में इस विचार को बिल्कुल भी मत आने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जीवन में सब कुछ कर सकते हो। तुम बहुत सफल बनोगे, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहेगा, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि स्वयं शिव शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तो तुम चिंता को त्याग दो और प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारा कल्याण हो।